मैं आपकी प्रस्तावना से एक कोट कर रहा हूं। आपने कहा है कि सावरकर को विभाजनकारी ताकतों से लड़ने और भारत को मजबूत और एकजुट राष्ट्र के रूप में मदद करने वाला मार्गदर्शक आपने सावरकर जी को बताया है। हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार में बताएं इसके बारे में। ऐसा है, भारत के विभाजन के बीज एक मूल धारणा में है कि टू बी डिफरेंट इज टू बी सेपरेट। विशिष्ट होना, विविध होना यानी अलग होना। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की भारतीयता इसके बिल्कुल उल्टे तत्वों पर आधारित है कि एक होने के लिए एक सा होना नहीं पड़ता। मूल में हम सब एक है। हम अलग अलग है, हमको एक होना ऐसा नहीं है। हम एक है, इसलिए हमको एक रहना चाहिए। ये बात अगर उस समय खरी खरी बताई जाती सबके द्वारा तो विभाजन नहीं होता। सावरकर जी चिल्ला चिल्ला के इसी बात को कहते थे कि हम एक है और हमारी एकता का आधार ये है। इस एकता के आधार के पीछे समाज की शक्ति नहीं है, उसकी संगठितता नहीं है, इसलिए उसको कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए हिंदुओं को शक्ति संपन्न, बल संपन्न होना चाहिए। साफ साफ बताना चाहिए कि लेन देन सौदे की भाषा नहीं चलेगी। भारत एक है, इसलिए भारत को एक रहना चाहिए। आप भी उसी एकता के हिस्सा हो। अपना हिस्सा कर्तव्य में भी उठाओ, अपना हिस्सा भोगों में भी उठाओ। ये साफ साफ भाषा उनकी थी। वो अगर सबकी हो जाती तो फिर विभाजन नहीं होता। सेपरेटिज्म और तुष्टीकरण, अपीजमेंट, ये दो विषय हैं। मैं उस पर आपके पास आऊंगा। मैं उदय दादा से दो कमेंट लूंगा। पहले आपका भी स्वागत है। आपकी किताब का मैं जो एक बात समझना चाह रहा था कि ये विचार कैसे आया, मतलब व्हाट वाज द ट्रिगर, और दूसरा कि इसमें कौन से खास बिंदु हैं जो आप जिन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। देखिए, मैंने जैसे किताब में कहा है कि सावरकर क्रांतिकारी है, उनको तो पूरा विश्व, पूरा देश जानता है। पर सावरकर के देश के विभाजन को रोकने के क्या प्रयास थे और सावरकर की जो विजन है राष्ट्रीय सुरक्षा की और कूटनीति की, वो कितनी सार्थक है आज के युग में, ये विचार मुझे आया था। ये विचार जब आया मुझे कि मैंने देखा कि डिबेट चल रही है। डिबेट के अंदर सावरकर जी पे आक्षेप लगाए जा रहे हैं। आक्षेप इसके लगाए जा रहे हैं कि जितनी ही मुस्लिम मतों की भूख बढ़ेगी उतनी ही आवश्यकता सावरकर जी को बदनाम करने की भी बढ़ेगी। तो मैं देखता था कि सावरकर जी पे जो आक्षेप हो रहे हैं अलग अलग टाइप के, इसके मूल में क्या है। इसके मूल में मुझे लगा कि एक विचार है अराष्ट्रवादी तत्वों का कि सावरकर हमारे जो युवा पीढ़ी है उसका आइकॉन न बने। पूरा प्लान जो है, जिसको मैं बोलता हूँ एलाइन आइडियोलॉजीज, षड्यंत्र, एलाइन आइडियोलॉजीज जो राष्ट्रता में नहीं मानती जी। मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करूँगा। एलाइन आइडियोलॉजीज उनका क्या है कि उनका जो एक दृष्टिकोण है भारत का, वो एक फ्रेगमेंटेड भारत का है जी, कि भारत के टुकड़े हों, इस टाइप का उनका दृष्टिकोण है जी। जबकि सावरकर जो हैं वो देश के अखंडता और एकता के सबसे बड़ी प्रतीक है जी। तो उनकी छवि को कैसे तोड़ना ताकि आगे की जो युवा पीढ़ी है उनको ना पकड़ ले। दूसरा कि सावरकर जी के, जैसे मैंने बताया मेरे स्पीच में आज, कि सावरकर जी के राष्ट्रवाद के अंदर सभी धर्म, सभी जातियों को समान अधिकार है। तो सावरकर जी का अगर असली मैसेज पहुंचता है उनका लोगों को, तो ऐसे कुछ लोग होंगे अल्पसंख्यकों में जो ये कहेंगे कि भाई इसमें बुरी बात कोई नहीं है। एक मुसलमान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक बार फ़ोन किया मुझे। एक मैंने आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था, तो उनका फ़ोन आया मुझे कि मावरकर जी हमको तो मालूम ही नहीं है। मैं